कि गुरु गुंडा दोनों खड़े किस पे करूं प्रहार। बलिहारी नीतीश आपने मास्टर दियो बताए। जैसे इशारा होता है लाठी चार्ज करो, ले लाठी दे लाठी। बिहार के नौकरियों में जो अछूत लोग हैं वो मास्टर हैं। गाय गिनेंगे मास्टर, बकरी गिनेंगे मास्टर, बीएलओ बनेंगे मास्टर, वोटिंग कराएंगे मास्टर, नियोजित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक। हाय रे नीतीश कुमार जी। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब कई दिन से हमको लैट्रिन नहीं हो रहा है, सुबह में भी जाते हैं शाम में भी जाते हैं लेकिन हो ये नहीं रहा है। डॉक्टर साहब भी बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता है। बोला जी हुजूर एको बार नहीं हुआ है कई दिन से। तो डॉक्टर साहब बोले कि करते क्या हो ये बताओ। बोला क्या करते हैं सर, काम करते हैं। तो कौन काम करते हो, जॉब उब करते हो। तो जी हुजूर। तो क्या करते हो। तो सर हम नियोजित टीचर हैं। तो बोले ओ तब ठीक है बोल रहे हो, लैट्रिन नहीं उतर रहा होगा तुम्हारा। दरअसल तुमको दवाई की नहीं खाना की ज़रूरत है। ये लो 50 रुपया लो और जाओ खाना खा लो, लैट्रिन हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की। चुटकुला नहीं समझिएगा इसको, तो गंभीरता से लीजिए। बिहार में नियोजित शिक्षकों का यही हाल है। कब? जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पहले बिहार में जो शिक्षक होते थे, पूरे देश में जो शिक्षक होते थे, उनका बड़ा सम्मान होता था। उनके लिए कहा जाता था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सम्मान था कि गुरु जो हैं वो ब्रह्मा से भी ऊपर हैं। लेकिन बाद में आ गए फिर नीतीश कुमार, बहाल किए नियोजित शिक्षक। उसके बाद गुरु जी का क्या सम्मान रहा सुन लीजिए। गुरुर चरहजरिया गुरुर पचहजरिया गुरुर नियोजित शिक्षक भूखे मरे। ये हाल हो गया शिक्षकों का बिहार में। जब नीतीश कुमार की सरकार आई, नीतीश कुमार ने मास्टरों को बहाल किया। ऐसे बहाल किया जैसे उनको खैरात दिया जा रहा था। चपरासी से भी कम वेतन। 4000 में मास्टर बहाल हुए, नाम रखाया चरहजरिया मास्टर। 5000 में मास्टर बहाल हुए, नाम रखाया पचहजरिया मास्टर। 4000 में वैसे शिक्षक बहाल किए गए जो ट्रेंड नहीं थे। 5000 में वैसे शिक्षक बहाल किए जो ट्रेंड थे। यानी ट्रेंड टीचर को 5000, अनट्रेंड टीचर को 4000। इसी से नाम पड़ गया मास्टर साहब का चरहजरिया मास्टर, पचहजरिया मास्टर। तो कहाँ गुरु जी का सम्मान ये था कि ब्रह्मा से भी ऊपर हैं, और फिर कहाँ चल गया मास्टर जी का सम्मान कि चरहजरिया मास्टर, पचहजरिया मास्टर भूखे मरे। ये स्थिति हो गई बिहार में नियोजित शिक्षकों की। अब बिहार में टीचर जो बहाल हुए सब पढ़े लिखे हैं। ये नहीं है कि अनपढ़ है, कहीं नहीं सकते हैं आपकी अनपढ़, क्योंकि जो पहले टीचर बहाल हुए थे नंबर देख के जिनको बहाल किया गया था बिना टीईटी वाले, बाद में उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ी थी। मतलब वो सरकार ने उसे प्रमाण पत्र उन लोगों को दे दिया कि वो शिक्षक के लायक है। बाद में जो भी बहाल हुए दूसरे चरण के बाद वो सब टीईटी पास लोग हैं। मतलब जो काबिल हैं वही टीचर हैं बिहार में। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो जेएनयू से पढ़ के आएगा, उसको कहिएगा कि प्राइमरी स्कूल में जाओ ABCD पढ़ाओ, पढ़ाएगा, उसको मन लगेगा। तो जो प्राइमरी स्कूल में जिस लेवल के टीचर चाहिए उससे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष टीचर, ज्ञानी महिलाएं शिक्षक हैं बिहार में। इसलिए ये मत कहिएगा कि कम पढ़े लिखे हैं। और ऐसे भी जो टीचर बहाल हुए कई साल से बहाल हैं, कोई 5 साल से हैं, कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से हैं। ऐसे में वो शिक्षक जो भी हैं उनको नहीं भी कुछ आता होगा तो वो इतना चीज़ सीख गए होंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाना है। आप तो कहावत सुने होंगे, करत करत अभ्यास के सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात से जरमती होत सुजान। देखिए भानु जी को भी पता है। तो भाई 10-12 साल से कोई पढ़ा रहा है, कोई 4-5 साल से पढ़ा रहा है, तो पढ़ाते पढ़ाते इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि 5 क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, और 4 क्लास के बच्चे को, 6 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मास्टर साहब को कुछ नहीं होता है। सवाल ये है कि अगर वो मास्टर हैं तो उन्हें इतनी तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है जिसमें वो अच्छे से सरवाइव कर सके। इसी बात को लेके शिक्षक लगातार जो है वो लड़ाई करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में पटना में जब बड़ी संख्या में बिहार के नियोजित शिक्षक आते, चूंकि बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या करीब 4 लाख से पार है, तो जब पटना में बड़ी संख्या में शिक्षक आ जाते हैं तो शिक्षक पर लाठी कैसे चलाएं बिहार पुलिस, उनके सामने एक सवाल खड़ा होता है। तो वो शिक्षक को मारने से पहले नीतीश कुमार जी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि गुरु गुंडा दोनों खड़े किस पे करूं प्रहार। बलिहारी नीतीश आपने मास्टर दियो बताए।
जैसे ही इशारा होता है लाठी चार्ज करो, ले लाठी दे लाठी, ले आंसू गैस दे दनादन दे दनादन। सिपाही दरोगा थानेदार ये नहीं देखते हैं कि मास्टर जो हैं वो पुरुष हैं कि महिला है, मास्टरनी जी हैं कि मास्टर साहब हैं, गर्भवती हैं कि विकलांग है। दे दनादन दे दनादन दे दनादन। ठुकाई ऐसी होती है, गर्दनी बाग से दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं निशाबाद, कोई पहुंचते दौड़ दौड़ भाग भाग के गांधी मैदान, कहां तितिर बितिर हो जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है बिहार के नियोजित शिक्षकों की। क्यों? क्योंकि वे इस बात के लिए हड़ताल करते हैं, इस बात के लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि हमारा भी सम्मान हो, हमें भी उतनी तनख्वाह दी जाए जो हमसे पहले शिक्षक बने बिहार में, उनको जिस तरह की तनख्वाह दी जाती है, जितनी तनख्वाह दी जाती है उतनी तनख्वाह में भी दी जाए। जाहिर सी बात है कि ये लोग भी बीएड हैं, ये लोग भी टीईटी पास हैं। जो पहले मास्टर साहब थे वो भी पास थे टीईटी, वो भी उस समय तो टीईटी भी नहीं होता था, उस समय बीएड करके हो जाता था, टीचर ट्रेंड होते थे, वो मास्टर बन जाते थे। अब तो ज्यादा काबिल आते हैं, अब तो टीईटी पास होके आते हैं, बावजूद इसके तनख्वाह कम पाते हैं। तनख्वाह इतनी कि स्कूल में घंटी बजाने वाले जो प्यून साहब होते हैं, हम सम्मान करते हैं चपरासी जी का, चपरासी से भी कम तनख्वाह मास्टर की। अब चपरासी जी भी अकड़ के चलते हैं मास्टर साहब के सामने, ये सब नियोजित ठेका पर बहाल मास्टर, तनख्वाह कहाँ मिलता है लोग को। तो मास्टर साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष में शिक्षकों का हड़ताल हुआ। हड़ताल में इतने शिक्षकों की जान चली गई जितना कोरोना से भी बिहार में जान नहीं गई। भानु जी, हड़ताल के बारे में पहले बता दीजिए। जी, ये सारे शिक्षक हैं प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के, करीब 4.25 लाख शिक्षक जो हैं वो सामूहिक हड़ताल पर चले गए। पहले इनके जो है अलग अलग यूनियंस थे, 28 यूनियंस थे। इन 28 शिक्षक संघ जो है वो आपस में मिल के जो है उन्होंने बिहार राज्य शिक्षा संघर्ष समन्वय समिति के महा ब्रांड के तलते बैनर के तहत जो है ये 17 फरवरी से सामूहिक हड़ताल पर चले गए। यानी 4.25 लाख शिक्षक जो हैं हड़ताल पर चले गए और जिनके संयोजक जो थे वो ब्रजनंदन शर्मा हैं, 96 वर्षीय हैं। तो उसके बाद जो है इन लोग को जो है नो वर्क नो पे के तहत जो है इनका वेतन रोक दिया गया। यहाँ तक कि 17 फरवरी से ये हड़ताल पर गए हैं, इनका वेतन जो है दिसंबर के बाद का रोक दिया गया, यानी कि जनवरी का भी वेतन नहीं दिया गया। और अगर आप ये मानते हैं कि 17 फरवरी के बाद नहीं देना तो कम से कम 17 फरवरी तक का तो वेतन देना चाहिए। मतलब हड़ताल अवधि से पहले का पैसा रोक दिया? हाँ, हड़ताल अवधि का पहले का भी पैसा जो है इनका रुका हुआ है। यानी कि ये कहिए कि इनको अभी अप्रैल हो गया है, इनको इस साल का कोई पेमेंट ही नहीं मिला है। ये जो है ये चौथा महीना का अंतिम चल रहा है, ये 4 महीने से बिना वेतन के हैं। और भाई इनको तो पहले से ही अल्प वेतन मिल रहा है और ये सम्मानजनक वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अल्प वेतन वाले के पास कितना पूंजी रहता है। सबके घर में भूखमरी की नौबत आ गई है, भूख से रिलेटेड, और उसके चलते जो है मानसिक तनाव के चलते जो है करीब 60 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। और इनके साथ और भी हुआ है, चूँकि ये गेम खेला जा रहा था कि भाई इनका जो है वेतन उतन रुक दिया जाएगा, तो ये कालांतर में जो हैं अल्प पैसे वाले हैं, अल्प पेमेंट वाले हैं, तो ये टूट जाएंगे। तो टूटे हुए शिक्षकों को ये प्रलोभन दिया गया कि आप लौट जाइएगा तो आपको जो है पूरा वेतन मिल जाएगा और अभी मिल जाएगा। तो जो लोग लौटे उसके बाद जो है आर के महाजन जी ने, जो उसके सचिव हैं शिक्षा के, उन्होंने एक नया निर्देश जारी कर दिया कि जो हड़ताल से लौटे हैं उनको भी हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो है ये सरकार और शिक्षकों के बीच में जो है चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। शिक्षक जो है वार्ता के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो तैयार नहीं है। क्योंकि उल्टा मामला है। पहले ऐसा होता था कि जो हड़ताल करते थे, जो संगठन, शिक्षकों का संगठन हो, कर्मचारी का संगठन हो, अधिकारी का संगठन हो, जो संगठन हड़ताल पे है उसके नेताओं से बात करने के लिए सरकार की टीम आती थी, सरकार के प्रतिनिधि आते थे। लेकिन यहाँ है कि सरकार से बात करना चाहते हैं शिक्षक लोग, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती। इतना बेबस लाचार। एक चीज़ और बोलते हैं हम आपको कि जैसे जातियों में शूद्र जो है, अति दलित है, अति पिछड़ा है, कैसे एकदम अछूत है, उसी तरह बिहार के नौकरियों में जो अछूत लोग हैं वो मास्टर हैं। माने कौन काम है जो मास्टर नहीं करते हैं? सुअर गिनेंगे मास्टर, गाय गिनेंगे मास्टर, बैल गिनेंगे मास्टर, सर्वे करेंगे मास्टर, बीएलओ बनेंगे मास्टर, वोटिंग दिलाएंगे मास्टर, खाना बना के बच्चों खिलाएंगे मास्टर। सारा काम
मास्टर ठेकेदार भी बन जाता है, बस स्कूल बनवाना हो तो मास्टर साहब ठेकेदार हैं। इस तरह से इतने सारे काम पढ़ाने के अलावे भी मास्टर साहब करते हैं। बदले में तनख्वाह क्या मिलता है? जो पहले वाले टीचर को तनख्वाह मिलती थी उतनी तनख्वाह नहीं, उससे आधी तनख्वाह भी मिलती है। अभी वर्तमान में शायद 20-20 हज़ार तनख्वाह शिक्षकों को मिलती है। नियोजित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, हाय रे नीतीश कुमार जी, शिक्षकों का वर्गीकरण हो गया। मास्टर माने मास्टर। एक दौर था, एक समय था जब शिक्षक संघ के नेता अगर डीएम के ऑफिस में जाते थे तो डीएम साहब उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे कि मास्टर साहब के संगठन के जो पदाधिकारी वो आए हैं। अभी जाकर दिखाइए तो डीएम साहब से भेंटो कर लीजिएगा मास्टर साहब। मास्टरों का जितना स्तर गिरा है, मास्टरों की जितनी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, मास्टरों का जितना सम्मान गिरा है, मास्टर कहते हुए जितना लोगों को अब आत्मग्लानि होती है, वो नीतीश कुमार के शासन से पहले कभी नहीं हुई थी। शिक्षक जो होते हैं उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है। ऐसे शिक्षक ही एक ऐसे कर्मचारी हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है शिक्षक दिवस पे। उसके बाद उसी दिन तो शिक्षकों को सम्मान मिलता है और उसके बाद साल भर क्या होता है, चरहजरिया मास्टर ऐसू छेड़ते हैं लोग गांव में। अगर 10 बजे स्कूल है या 9 बजे स्कूल है और 9:02 भी हुआ ना तो गांव वाले टोन कसते हैं, का माट साहब 10:02 हो गया है, टाइम पे नहीं आते हैं। लेकिन उसी की हैसियत नहीं है कि ब्लॉक में प्रखंड कार्यालय में जाए और किरानी से बोले कि तुम 2 घंटा लेट क्यों आए। मतलब सबसे कमजोर मास्टर। एगो वार्ड पार्षद भी जाके हड़का देगा, मुखिया तो हमेशा हड़काते रहता है। और एक चीज और बताते हैं कि एक लड़का था, वो नियोजित शिक्षक बना, तो उसके बाबूजी बोले न कि बेटा पढ़ रहा था पटना में तो अब तो बरतुहारों आता था, माने रिश्ते वाले भी आते थे, लड़की के बाबूजी, अच्छा मौसा जो भी, माने बड़ चर्चा होती थी। लेकिन अब तुम मास्टर में बहाल हो गए हो तो किसी को बताना मत, नहीं तो जो लड़की वाला आता था वह नहीं आएगा। ऐसी स्थिति है बिहार के नियोजित शिक्षकों की। सम्मान तो गया है, सामाजिक प्रतिष्ठा तो गई है और जेब भी धनाधन खाली है। दूसर कोई काम करते हैं तो बेसी कमाते। और एक अफवाह फैलाई गई थी नियोजित शिक्षकों के लेके कि नियोजित शिक्षक जो हैं बहाल जब होंगे तो कुछ ही दिन के लिए नियोजित रहेंगे, बाद में परमानेंट किया जाएगा। जी, जितने भी लोग जो है नियोजित शिक्षक में गए थे और कहीं कहीं पर जो है 2-2 लाख रुपया घूस दे के गए थे, तो उस समय ये धारणा बनी हुई थी कि ये कुछ ही दिनों की बात है, बाद में ये परमानेंट हो जाएंगे। और इसलिए जो है जब बिहार से बाहर जो है किसी धंधे में 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, वो भी जो है 5 हज़ार की नौकरी करने के लिए आ गए थे। उनके साथ ये बहुत बड़ा छल हुआ है। बल्कि देखिए, मैं इसको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे 2 स्टूडेंट थे जिनका बैंक में जॉब हो गया था और वो जाना चाह रहे थे, तो उनके जो बीईओ है उन्होंने उसको गलत बयान दिया कि क्यों जा रहे हो, कुछ दिन में तो यहाँ परमानेंट हो ही जाएगा। वो मुझसे राय लेने आए तो मैं बोला कि मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिहार की बजट को भी जानता हूँ, कभी नहीं होने वाला है, तुम चल जाओ। वो दोनों मेरी बात माने, आज जो है बैंक में एक अच्छे सम्मानजनक पद पर हैं। और नीतीश कुमार जो है अपनी वाहवाही करने के लिए सब जगह प्रचार कराया कि हमने जो इतने लाख लोग को नौकरी दिया, इतने लाख लोग को मास्टर बनाया। अच्छा, वो अफवाह पे हम पहले एक चीज़ बोल लेते हैं भानुज। अफवाह जो उड़ाई गई थी कि जो मास्टर हैं वो कुछ दिन के लिए नियोजित रहेंगे और बाद में परमानेंट किया जाएगा, इसी चलते अच्छे विद्यार्थी टीचर वाली नौकरी में ज्वाइन कर लिए थे। अफवाह इस तरह से उड़ाई गई थी, कहा गया था नीतीश कुमार बहुत दिमाग लगाए हैं, अगर वो कंपटीशन से बहाली करते तो इससे बिहार के बाहर वाला लोग बहुत बहाल हो जाता, उन लोग के पास बीएड की डिग्री है। तो नीतीश कुमार तो दिमाग लगाए हैं कि इस नियोजित टीचर होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल होगा, कुछ दिन कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेगा, लेकिन जो भी बहाल होगा सब बिहार का लोग बहाल होगा। ये बहुत दिमाग लगाए हैं नीतीश जी, इसीलिए चलो भरो, और सब बढ़िया विद्यार्थी मास्टर बन गया, 4,000 5,000। और नीतीश कुमार और उसका जो गैंग है अफवाह तंत्र है, खूब प्रचार किया कि हमने जो है 5 लाख लोगों को शिक्षक बनाया, 5 लाख लोगों को शिक्षक बनाया। एक मेरा स्टूडेंट जो है बैंक का ही इंटरव्यू देने गया था कलकत्ता, तो उससे नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उसने खूब प्रशंसा किया और बोला कि नीतीश कुमार तो 5 लाख लोग को नौकरी दिए। तो जो उसका इंटरव्यू बोला कि तुम 5 लाख में नहीं आया, सेलेक्ट हुआ क्या? इसका मुँह बन गया, ठीक है, कि जो यहाँ तुम 40 पोस्ट के लिए जो है कम्पीट किए हो। तो इस पे एक चीज बोलना चाहेंगे भानु, बहुत अच्छी बात बोले कि तुम 5 लाख वाले में
नहीं आए हो। कहना यह है कि कुछ लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल के टीचर ज़्यादा तेज होते हैं, ज़्यादा पढ़ाने वाले होते हैं, ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। गलत। अगर प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर हैं वो ज़्यादा विद्वान होते तो टीईटी की जो परीक्षा हुई थी तो उसमें वो भी पास कर जाते। अब पास कर जाते वो भी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाते। भाई किसको अच्छा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में काम करे? प्राइवेट स्कूल में तो और खराब स्थिति है, और कम तनख्वाह 2000, 2500, 3000 है। उससे अच्छी स्थिति सरकारी वाले में। तो लोग जो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कम विद्वान होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कम अकल वाले होते हैं, बिल्कुल गलत। सरकारी स्कूल में जो भी टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं उसमें जो प्राइवेट स्कूल की नौकरी छोड़ के उसमें गए हैं, सरकारी में गए। क्यों? क्योंकि वो टीईटी परीक्षा पास किए, वो बीएड किए हैं। तो जो बीएड किए हैं, जो टीईटी किए, वही सरकारी में है अभी। और प्राइवेट स्कूल में कौन है? जो ना बीएड किए हैं ना जो टीईटी पास है। ऐसे लोग प्राइवेट स्कूल में, तो गलत बोलते हैं आप। जो भी प्राइवेट स्कूल के टीचर अच्छे लेवल के थे वो सरकारी स्कूल में चल गए, बहाल हो गए, कंपटीशन से परीक्षा दिए, पास हो गए टीईटी से और बहाल हो गए सरकारी में। तो सरकारी स्कूल में भी टीचर कम क्वालिटी वाले नहीं हैं, तनख्वाह भले कम है। ये जो 60 शिक्षक मरे हैं उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो दलित और अत्यंत पिछड़ी वर्ग से आते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग में जो है पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति को किसी प्रकार का रोजगार मिला रहता है और उसको भी दिक्कत होती है, तो पूरा परिवार जो है सफ़र करता है। अग्री जातियों में क्या है कि एक परिवार में 3-4 नौकरियां होती हैं, तो एक व्यक्ति का तनख्वाह नहीं भी आ रहा होता है तो परिवार जो है सस्टेन कर जाता है। और ये सरकार का तो इतना जो है उदासीन रवैया है कि वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक शिक्षक इससे क्या कोटा से एमएलसी हैं केदारनाथ, उनसे भी वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। शत्रुघ्न सिंह हैं, महासचिव हैं शिक्षक समिति के, उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार की सरकार जो है वो पूरा मजा ले रही है कि कोरोना में ऐसे भी जो है तुम पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ बात बराबर ही था, इसलिए जो है तुम लोग जो है आराम से हड़ताल पे रहो और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरा सारा काम तो हो ही जा रहा है। किसी तरह जुगाड़ करके हम परीक्षा भी ले लिए और जो भी उल्टा पुल्टा जैसे भी हो रिजल्ट भी दे दिए, तो मेरा काम ही कौन सा रुका हुआ है। इधर कुछ सालों में देखिए, 1-2 साल में पिछला, तो जो बच्चे हैं 10th के बच्चे, +2 के बच्चे इतने नंबर ला रहे हैं, कोई 90% ला रहा है, कोई 80% ला रहा है। अगर वाकई ये सही है, अगर सही में बच्चे 80% मार्क्स ला रहे हैं, 70%, 80%, 90% मार्क्स ला रहे हैं, तो नीतीश कुमार के चलते नंबर ला रहे हैं कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तब नंबर ला रहे हैं। तो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तभी बच्चे 80%, 90% नंबर ला रहे हैं। तो मास्टर साहब कौन कहता है कि बिहार के मास्टर काबिल नहीं है? अरे बिहार के मास्टर इतने काबिल हैं कि 90% से ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है 10th में, +2 में। इसका मतलब है कि बिहार के जो टीचर हैं वो बहुत काबिल टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो बच्चे सरकारी रिजल्ट होता है। रिजल्ट मास्टर साहब खुद थोड़े लिख के अपने बच्चों का रिजल्ट देते हैं। दूसर का कॉपी दूसर मास्टर जांचते हैं, दूसर स्कूल जगह का मास्टर दूसर जगह का कॉपी जांचते हैं। इस तरह से आप देखें तो बिहार का जो रिजल्ट है पिछले कई साल में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और बहुत अच्छा रिजल्ट किस लिए है? क्योंकि मास्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाते हैं। तो हड़ताल के दौरान या कहिए कोरोना संकट के दौरान जो स्थिति है, हर दिन का अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो हर दिन 2 शिक्षक की मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनके हड़ताल को नीतीश कुमार सुन नहीं रहे हैं, उनकी मांग को मान नहीं रहे हैं। लगातार अड़े हुए शिक्षक भी अपने सम्मान के लिए, नियमित वेतन के लिए, जो नियोजित टीचर का ठप्पा लगा है उस ठप्पे को हटाने के लिए, इस 4 5 शब्दों से जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जाता है, उस अपमान से बचने के लिए लगातार शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 2 लोग की मृत्यु हुई है, लेकिन हर दिन 2 शिक्षक मर रहे हैं पैसे के अभाव में, हड़ताल के चलते। तो ये स्थिति है बिहार में शिक्षकों की, और इसी को कहते हैं विकास। यही है नीतीश कुमार का 15 साल का विकास, यही है नीतीश कुमार का वो ढिंढोरा जिसे वो दुनिया भर जाके पीटते हैं। दिल्ली में भी पीटते हैं, मुंबई में भी पीटते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार 15 अगस्त को गांधी मैदान में सबके सामने खुलेआम ये कहते हैं कि बिहार में अब कभी भी ठेके पे बहाली नहीं होगी। गांधी मैदान पटना गवाह है कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को कहा था कि बिहार में अब कभी भी ठेके पर बहाली नहीं होगी। जिसकी भी बहाली होगी परमानेंट बहाली होगी,
पूर्ण वेतनमान के साथ बहाली होगी। लेकिन जो पहले से टीचर बहाल हैं, नियोजित हैं, ठेके पे बहाल हैं और तनख्वाह ठेके वाली उनकी मिलती है, नियोजित टीचर वाली फिक्स वेतन तनख्वाह, उनका कोई कल्याण नहीं हो रहा है। तो नीतीश जी, आप जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के दौरान जो दावा किए थे कि बिहार में कोई भी ठेके पे बहाल नहीं होगा, तो जो ठेका पे बहाल है उसको तो सम्मान दीजिए, उसको तो परमानेंट वेतन मान दीजिए, परमानेंट कीजिए। ना वो सरकारी कर्मचारी हैं, ना वो प्राइवेट निजी कर्मचारी हैं, बीच बीच में लटक रहे हैं। पूर्ण रूप से वो सरकारी कर्मी नहीं माने जाते हैं, और नहीं माने जाएंगे तो प्राइवेट भी नहीं माने जाएंगे। कुछ बोल दिए सरकार के खिलाफ तो कहेगा तुम सरकारी कर्मी हो, सरकारी कर्मी हो, सरकार के खिलाफ कैसे बोल दिए तो कहेगा हम सरकारी कर्मी हैं, तो हमको सरकार सरकारी कर्मी कहाँ मानती है। कोई भी वैकेंसी आती है और उसमें एक दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बीपीएससी में और किसी परीक्षाओं में, उसमें सरकारी स्कूल के जो नियोजित टीचर हैं उनको लाभ नहीं मिलता है, विभागीय लाभ नहीं मिलता है। क्यों? कहता है कि सरकारी नौकरी ये सब का है, ये नहीं, ये लोग सरकारी सेवक नहीं है। माने सरकार के खिलाफ बोले तो आप सरकारी कर्मी हो, और सरकारी लाभ लेना चाहे तो आप सरकारी कर्मी नहीं हो। तो न नहा में है न ना में है, तो ये हाल में है। और रोज 2 टीचर मर रहे हैं, पता नहीं कितने टीचर मरेंगे इस हड़ताल में। और इस जिद में, जिस जिद को पाले नीतीश कुमार, लगातार कोर्ट में भी लड़ाई लड़े हैं नियोजित टीचर, और जीत भी गए थे। हाई कोर्ट पटना ने तो कह दिया था कि बराबर अधिकार है इन लोग का, सम्मान वेतन दिया जाए, जो पहले मास्टर बहाल हुआ करते थे उतना ही तनख्वाह इन लोग को दिया जाए। लेकिन फिर नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट चल गए, वहां जाके फिर केस हार गए टीचर बिहार के। कितना पैसा उसमें भी शिक्षकों का बर्बाद हुआ। मतलब शिक्षकों को वेतनमान नहीं देंगे। गलती इसमें उन लोग टीचरों की भी है, जो शिक्षक है ना, मास्टर साहब, उन लोग की भी गलती है। हम कहते पूछे कैसे, जो बहाल हुए हैं 2007 के बाद, 2006-7 में बहाल हुए मास्टर, या उसके बाद 2 बार चुनाव हुआ है बिहार में, और चुनाव में यही लोग मास्टर साहब जाके चुनाव कराते हैं। बड़ी संख्या है, 4 लाख से ज्यादा इनकी तादाद है, और चुनाव में खुद भी वोट देते हैं नीतीश कुमार को। क्या कहते हैं? कहते नीतीश कुमार तो हमको नौकरी दिए हैं, नीतीश जी तो हमको स्कूल का मुंह दिखाए हैं, नहीं तो हम तो ट्रेनिंग करके ऐसे बैठले थे, नीतीश जी को जिताएंगे। अब वोट वो दिलवाते हैं नीतीश जी को, तो भोगिए। कौन भोगेगा? 2 बार उसके बाद चुनाव हुआ, नीतीश की सरकार आ रही है, तो गलती किसकी? वोट दीजिएगा नीतीश को, लड़िएगा नीतीश से। सिर्फ वोट नहीं देते हैं बल्कि दिलवाते भी हैं, दूसरे लोग को ये कन्वास करते हैं कि तुम दो। ये रहते हैं बूथ पे, जहाँ पर ये चाहेंगे तो 5-10 वोट जो है इधर से उधर, जी चाहेंगे जिसको चाहेंगे उसको दे जाए। कभी कभी कोई बहुत बुजुर्ग या बहुत अनपढ़ बोलता है, क्या करें? तो गलत तरीका, इसको गलत तरीका मानते हैं। अगर ऐसा होता है तो गलत है लोकतंत्र में। लेकिन एक मास्टर के घर में कम से कम 10 गो तो परिवार होगा, 10 गो घर में होगा, 10 गो ससुराल में होगा, 20 गो, 20 वोट यानी 5 लाख अगर मास्टर हैं तो 1 करोड़ वोट मास्टर इधर उधर करवा सकते हैं। तो देंगे किसको? नीतीश कुमार को तो दीजिए। गलती आपकी भी है। लड़ते रहिए, संघर्ष करिए, लोग आपके मर रहे हैं, शिक्षक जमात के लोग। हाँ, तो मास्टर साहब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि क्या हम गलत कह रहे हैं, क्या आप कसूरवार नहीं हैं, क्या आप नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं? अगर देते हैं तो आप उतना ही कसूरवार हैं जितना आप नीतीश कुमार को मानते हैं। तो और जो शिक्षक जो हैं, अगर हमारी बात गलत लगी या सही लगी, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।